कसम खाते हैं कि जब तक जीवित रहेंगे बाबा साहेब के सपने को पूरा करने के लिए अपना तन मन धन लगा देंगे। हम बाबा साहेब के सपने को पूरा करके रहेंगे। लेकिन हम लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या? अभी आप लोगों ने यहाँ पर इतना सुंदर बुद्ध विहार बनाया है, किस लिए बनाया है? पूजा करने के लिए। पूजा करने से क्या होगा? कैसे पूजा करते हैं? पूजा कैसे करते हैं? धूपबत्ती लगाकर, अगरबत्ती लगाकर, फूल चढ़ाकर, फूल माला चढ़ाकर। ऐसा सम्मान होता है? कैसे सम्मान होता है? ऐसा सम्मान तो आपके दुश्मन भी कर जाएंगे। जो लोग ये मूर्तियां नहीं लगाने देना चाहते वो भी आकर माला पहनाकर एक दिन सम्मान कर देंगे। ये सम्मान थोड़ा ना हुआ। असली सम्मान क्या है? असली सम्मान है बाबा साहेब की बातों को मानना और बाबा साहेब की बातों का प्रचार करना। तो आप में से कितने लोग जो है बाबा साहेब की बातों को मानते हैं और बाबा साहेब की बातों का प्रचार करते हैं? बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, मानते हैं। अच्छा, तो फिर आप में से कितने लोग बौद्ध हैं? अकेले बस? कितने बौद्ध हैं? भगवान बुद्ध को मानने वाले कितने लोग हैं? सारे हैं। अच्छा, ठीक है। तो वंदना कितने लोगों को आती है? तो कैसे मानते हैं? सोचिए। अब जब हमें वंदना ही नहीं आती है, पंचशील नहीं आता है। पंचशील आता है? नहीं आता। क्यों लगाई मूर्ति है यहाँ पर? जो है हर हफ्ते रविवार के दिन अगर इकट्ठे होकर आप वंदना करें तो आपको वंदना याद हो जाएगी और उस वंदना में बहुत कल्याण की चीजें हैं। बहुत आपका ही फायदा है उसमें, है? आप लोग सारे धार्मिक है ना? सारे धार्मिक हैं। अच्छी बात है। आप लोगों में से गाली गलौज कौन कौन करता है? बस सारे गाली गलौज करते हैं। फिर कैसे धार्मिक है? क्या गाली देना धर्म होता है? गाली देना धर्म होता है क्या? तो फिर गाली देना धर्म नहीं होता है और आप गाली देते हैं और आप बोल रहे हैं हम धार्मिक है। कौन से धर्म में बताया है गाली देना? भगवान बुद्ध ने बोला है? बाबा साहेब ने बोला है? तो इसीलिए हम दिखाने के लिए खाली मूर्ति लगा दिया और ऐसा लगता है कि हम जो है बाबा साहेब को मानते हैं, पर मानते नहीं है। अगर हमने बाबा साहेब को माना और उनके जो विचार है उनका प्रचार प्रसार किया होता तो बाबा साहेब के संविधान को आज खतरा नहीं होता। आज बाबा साहेब का संविधान खतरे में है। वो इसलिए है कि इन महापुरुषों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन वो बातें सबसे पहले तो आप लोगों ने नहीं समझी। जब आपको ही समझ में नहीं आई तो अब दूसरे को कैसे समझाएंगे? दूसरे लोग तो बहुत दूर की बात है, आप तो बहुत नजदीक है बाबा साहेब के। इसीलिए आदरणीय आचार्य मैना जी ने जो है हमसे संपर्क किया। हम लोग दिल्ली से हैं और आप लोग यहाँ बस्ती में हैं। कितना दूर है? कैसे संपर्क किया? मोबाइल पे इन्होंने कोई वीडियो देखा होगा, उस पर नंबर आया होगा और वहां से फोन करके जो है हमें संपर्क किया और ये संघ से जुड़ गई, धम्म संघ से। और मोबाइल से ही जुड़ के जो है इन्होंने वो कोर्स याद कर लिया। अभी आदरणीय आचार्य मैना जी आपको जो है वो कोर्स सुनाएंगे। आदरणीय आचार्य मैना जी, आप खड़े होकर थोड़ा कोर्स सुनाइए। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। मैं उस सम्यक संबुद्ध को नमन करती हूँ जिन्होंने अपने समस्त इंद्रियों को नियंत्रण स्थापित करके मनोकुबंगमा धम्मा मनोसट्ठा मनोमया मन साचे पदुठेन भास्तिवा करोतिवा ततो नंग। ये देखिए, मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर तुरंत नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम क्रोध लोभ द्वेष इच्छा राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल बार कर अपने चित्त को प्रशुद्ध किया। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमय और आप कहते कि आप वो आदमी बाबा साहेब के? बाबा साहेब के आदमी है क्या? हमने बाबा साहेब के द्वारा जो संपत्ति बनाई गई उस संपत्ति का तो उपभोग कर लिया, उसको तो खूब यूज किया। कौन सी संपत्ति? संविधान। संविधान का इस्तेमाल करके अब नौकरियों में आ गए
रुपया कमा लिया, पैसा कमा लिया, घर बना लिया, सारा समाज में सम्मान पा लिया, बैठिए आप। लेकिन बाबा साहेब के काम को नहीं किया, बाबा साहेब के सपने को पूरा नहीं किया। गुनहगार कौन है? हम गुनहगार हैं या नहीं है? इसीलिए हम जो है अपने इस पाप को मिटाने आए हैं। आप तैयार हैं? कौन कौन तैयार है बाबा साहेब की बात को पूरा करने के लिए, सपने पूरा करने के लिए? हाथ खड़ा करने से काम नहीं चलेगा, सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए तैयार हैं? है? भारत को बौद्धमय करना है, करना है। अभी जो लोग यहाँ पर नहीं है उनको भी बताना है कि बाबा साहेब का सपना था भारत को बुद्धमय करना, संविधान की रक्षा करनी है। संविधान की रक्षा क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि भारत जो है बुद्धमय नहीं है। भगवान बुद्ध की जो बातें हैं वो लोगों को नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम है? ना ही बेरेन बेरानी संबंधी कुदाचरंग अवेरेन से संबंधी ऐस धमो सनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। हिंसा करने के लिए भगवान बुद्ध ने मना किया था ना, है? लेकिन आजकल आपके चारों तरफ क्या चल रहा है? आपको कोई गाली देता तो क्या करते हो आप? गाली के जवाब गाली से देते हो ना। किसी के पास संतोष नहीं है, सहनशीलता नहीं है, धैर्य नहीं है, क्षमा कोई नहीं करना जानता। जब हम भगवान बुद्ध की मूर्ति लगा लिए, उनकी बात को नहीं मान रहे, तो उनका अपमान हो रहा है या सम्मान हो रहा है? बाबा साहेब का और भगवान बुद्ध का अपमान तो हम करते हैं और ठीकरा फोड़ते हैं मनुवादियों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, कि ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग, मनुवादी लोग, ये लोग बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं। बाबा साहेब का अपमान तो आप लोग कर रहे हो, है? तो अब ईमानदारी से कसम खानी है। बताइए कितने लोग ईमानदारी से बोलेंगे? कोर्स लाइए आचार्य जी, कोर्स दीजिए। बहुत छोटा कोर्स है, हम याद कराएंगे। कोई अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स को जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, बोल बोल के करा देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारे साथ आप मीटिंग में जुड़ जाएंगे तो कोर्स करा देंगे, नहीं जुड़ेंगे तो आचार्य मीना जी हैं, ये फिर से इसको पढ़ के जो याद करके आपको याद करा देंगे। और आदरणीय राकेश जी हैं, हम चाहेंगे कि ये धम्मपद संघ से जुड़कर इस कोर्स को पहले कंप्लीट करें, और पढ़े लिखे हैं, आदरणीय जी पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पर जो है आप हर संडे जो है सुबह आइए या शाम को आइए, 1 घंटे की मीटिंग जरूर कीजिए। सिर्फ इतना कोर्स है ये, बहुत छोटा कोर्स है ये। इतना कोर्स अगर आपने कर लिया तो पहले तो आपकी जिंदगी बदलेगी, आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपको फायदा ना हो तो मेरी गर्दन पकड़ लेना, ठीक है? मैं गारंटी देके जा रहा हूँ कि आप लोगों को जो है इस कोर्स को करने से फायदा होगा। इस कोर्स को आप करोगे और दूसरों को करवाओगे तो पूरा भारत बुद्धमय होगा। अगर ये कोर्स नहीं करोगे, कुछ सीखोगे नहीं, दूसरों को सिखाओगे नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही हिंसा बढ़ती जाएगी और आपको कब कौन कहाँ मार दे, कहाँ आपकी संपत्ति को लूट ले, पता नहीं चलेगा। आप लोग इतने बड़े खतरे में आ गए हो, आपको जागृति नहीं हो रही है, जाग ही नहीं रहे हो, है? तो बताइए अब ईमानदारी से, छोटा सा कोर्स है, कोर्स कराने की जिम्मेदारी हमारी है। आप अनपढ़ हो, निर्धन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कराएंगे कोर्स जो है। कितने लोग ईमानदारी से कोर्स को करेंगे? हाथ खड़ा करें। आप तो बहुत सोचते भी हो, मतलब इतना। अनपढ़ों कोई दिक्कत नहीं है, अनपढ़ों को भी करा दिया हमने, वो हमारी जिम्मेदारी है। आप बस हाँ करो तो ठीक है, खड़े हो जाओ, फिर जल्दी खड़े हो जाओ, हाथ आगे करो, ऐसे कसम खानी है। आप लोग कसम तो नहीं तोड़ते ना? सारे ईमानदार हैं, बेईमान तो नहीं हो? हाँ, और बाबा साहेब कसम खानी है। बोलिए, मैं आज बाबा साहेब की कसम खाता हूँ कि आज तक मैं बाबा साहेब के मिशन को नहीं समझ पाया था। मैं यह नहीं जान पाया था कि बाबा साहेब का सपना भारत को बौद्धमय करना था। आज धम्मपद संघ के माध्यम से मैं यह जान चुका हूँ कि बाबा साहेब का सपना भारत को बौद्धमय करना था। हमने बाबा साहेब की संपत्ति, भारत के संविधान का बहुत उपयोग किया और उससे अपने सारे दुखों को दूर किया। लेकिन हम बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने में
असमर्थ रहे, लेकिन अब हम जाग गए हैं और आज से हम कसम खाते हैं कि जब तक जीवित रहेंगे बाबा साहेब के सपने को पूरा करने के लिए अपना तन मन धन लगा देंगे। हम बाबा साहेब के सपने को पूरा करके रहेंगे। हम बाबा साहेब की कसम खाते हैं कि आज जो हमने ये प्रतिज्ञा की है इसको नहीं तोड़ेंगे। पूरी ईमानदारी से बाबा साहेब के सपने पर काम करेंगे। साधु साधु साधु। बैठ जाइए। तो आदरणीय आचार्य जी और आदरणीय राकेश जी, आपसे हाथ जोड़ कर विनती है, आप पढ़े लिखे लोग हैं। आदरणीय आचार्य जी, मैना जी जो है काम कर सकती हैं, उन्होंने प्रयास किया है। नहीं हो जाएगा। हाँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं और हम लोग, जी जी, हम लोग जो है आप जब बुलाएंगे जब आएंगे। ठीक ठीक है ना। और ये लाइए, कोर्स दे दीजिए आदरणीय आचार्य जी।